TalkOfBiz। नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी सम्मन के बारे में कि जीएसटी सम्मन का रिप्लाई कैसे करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेक्शन 70 में जीएसटी डिपार्टमेंट सम्मन क्यों भेजता है। इस वीडियो में खास करके हम बात करने वाले हैं जीएसटी सम्मन का रिप्लाई कैसे करें। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि जीएसटी सम्मन होता क्या है। मुझे पता है बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे, फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, जो सेक्शन 70 है, सेक्शन 70 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है 2017, उसमें पावर दिए गए हैं कि डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति का मतलब है टैक्स पेयर इन रिकॉर्ड और टैक्स पेयर नॉट इन रिकॉर्ड। टैक्स पेयर नॉट इन रिकॉर्ड का मतलब होता है जो जीएसटी नहीं पे कर रहा है बट दे आर लाइबल टू पे टैक्सेस, जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया बिलफुली, उनको भी जीएसटी डिपार्टमेंट समन कर सकती है चेक करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द रीजन ऑफ जीएसटी कि जीएसटी आपको क्यों सम्मन करती है। आपका क्या इनपुट बोगस है या उनको लगता है कि आपका बोगस, आपका बोगस सेल है, आपने टैक्स कलेक्ट किया, जमा नहीं कराया, टैक्स का रेट आपका ज़्यादा था और कोई और भी रीजन हो सकता है, या आपने बिलफुली गलत टैक्स रिफंड सरकार से ले लिया है, गलत इनपुट टैक्स लगा के या गलत रिपोर्टिंग करके आपने लगाया है। अब लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास नोटिस आ गया, मैं रिप्लाई कैसे करूं। सबसे पहले तो आपको एक प्रोफेशनल इंगेज करना चाहिए जो आपका जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है। कॉम्पिटेंट आदमी होना चाहिए जिसको इस प्रोसीडिंग का, आगे की कोर्ट प्रोसीडिंग का भी नॉलेज हो। आप ये मान के चलो कि ये मैटर कोर्ट तक जाएगा, उस तैयारी के साथ आपको इसको हैंडल करना चाहिए। तो जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने अपीयर कौन हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं अपना सीए लॉयर इनको असाइन कर दूंगा, वो जाके अपीयर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सम्मन को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि जब भी आपको सम्मन मिलेगा आपको खुद ही जाना होगा, मतलब इंडिविजुअली हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस चलाने के लिए। अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल बाय डिम माने जाते हैं, अगर आप सीएफओ सीईओ हैं तो भी माने जाते हैं। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट को अभी सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन दिया जिसमें कहा कि अब डायरेक्टर डायरेक्ट एमडी सीईओ सीएफओ को ना बुलाए। तो हो सकता है एक बड़े साइज की कंपनी के लिए वो लागू करते हो, लेकिन छोटी साइज 150 करोड़ की कंपनी के लिए वो लागू नहीं करते। वो डायरेक्ट डायरेक्टर को ही बुला लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इनको पता होता है कि जो भी इविजन हो रहा है वो इनके नॉलेज में होगा, ऐसा जीएसटी डिपार्टमेंट मानती है। कई बार आपको हो सकता है कि बिना कुछ किए, बिना कुछ गलत किए ही आपको सम्मन आ जाता है, और ये बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट में जितने नंबर ऑफ सम्मन इशू हुए हैं उसके कंपैरिजन प्रोसिक्यूशन जो आगे का प्रोसेस है वो बहुत कम है। तो ये साबित करता है कि बहुत सारा जीएसटी सम्मन गलत इशू होता है और इसकी वजह से बिजनेस हरास होता है, और बिजनेस के फेवर में ये एक्ट प्रोसीडिंग के हिसाब से नहीं है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2022 में काफ़ी सारे सुधार किए हैं जो मच अवेटेड था, बहुत सारे लोग अरेस्ट हो चुके थे अननेसेसरली, तो उसको भी सुधारा गया। अब बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपकी रिक्वायर्ड है, इसको नोट कर लीजिए। कंसल्टेंट, लॉयर, एडवोकेट आप नहीं ले जा सकते फॉर्मली, आप उनको अपने साथ सिर्फ असिस्ट करने के लिए ले जा सकते हैं, और आपका स्टेटमेंट होगा वहाँ। जब भी आप जाएंगे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे, जो आपका इनपुट है, जो आपका सप्लाई है, जो बिजनेस है, जो आपका एक्सपेंस है, क्या आपके बिजनेस से कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, आपके वेंडर को वेरीफाई कराएंगे। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, जो आपका खर्चा है बिजनेस में, क्या वो परचेज जो आपने किया है वो आपके सप्लाई से कनेक्टेड है, अगर हाँ है तो आपको वो छोड़ सकते हैं, उनके इस पे डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, नहीं तो कोर्ट तो आपके लिए है ही अवेलेबल। और आपको सम्मन का रिप्लाई कंपलसरी देना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पहले ही जजमेंट दे दिया है, और आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा खुद ही। और इसके लिए आप सभी जो है पी.वी. रमना राव, जो तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसको आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। इसके अलावा जो मेक माई ट्रिप दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको भी आप देख सकते हैं। तो जजमेंट की बात हम बाद में करेंगे, और फिलहाल जो हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टेटमेंट आपको देना होगा। स्टेटमेंट एक पूरा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उनके पास, जो जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे लेता है। और ध्यान रखिए, जो भी आप स्टेटमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट के पास दे रहे हैं वो एक स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर माना जाता है, तो आप उसको बाद में रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे पुलिस के सामने दिए गए स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता कोर्ट में, अगर आप उसको डिनाई कर दें, वैसे ही जीएसटी डिपार्टमेंट और पीएमएलए जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, इन एक्ट में अगर आप आईओ के सामने, जो सुपरिटेंडेंट है या डिप्टी डायरेक्टर है उनका पीएमएलए में, या असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनके सामने अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं राइटिंग में या किसी भी फॉर्म में, तो आपको वैलिड माना जाएगा। अब बात करते हैं कौन सम्मन दे सकता है आपको। देखिए, सम्मन देने का अधिकार जो है आपका, जो जुडिक्शनली जिस सेक्टर में आप लगते हैं, जहाँ पे आपका जिला है, सिटी है, वहाँ का जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट को है जो कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से अप्रूवल लेके भेजता है। फिर एक डीजीजीआई डिपार्टमेंट है जो
जीएसटी इंटेलिजेंस के नाम से डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस जाना जाता है, वो भी सम्मन आपको कर सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र का कर सकते हैं, मतलब दिल्ली में होकर मुंबई का लोगों को सम्मन कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे बातचीत करके उसके साथ में प्रेजेंट होकर के आप अपना केस ट्रांसफर कर सकें। बिकॉज एक दिन का हियरिंग नहीं होता इसमें, इट्स अ लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस, दे नीड टू इन्वेस्टिगेट। उनको कई सारी चीज़ें उनको चेक करनी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ उनको देखना पड़ता है, फिर उनके बाद ही वो डिसाइड करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कैन यू गिव पावर ऑफ अटॉर्नी, नो, आप पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे सकते। हाँ, आपका कोई एम्प्लॉय जो आपके बिजनेस को जानता है तो वो स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन अगर उससे लिखवाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट कि वो पर्सनली पेनाल्टी के लिए लायबल होगा। देखिए, जो सम्मन प्रोसीडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि सम्मन प्रोसीडिंग कैन नॉट बी टूल टू हरास टैक्स पेयर। मतलब इसका मतलब यह है कि टैक्स पेयर को आप हरास नहीं कर सकते। आप जांच करो, सीज करो और कई सारी चीज़ें आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टैक्स पेयर को हरास ना करो, उनके लिबर्टी पे आप कोई क्वेश्चन ना करो। तो इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सो आप जब समझ सकते हैं कि लेट्स से बहुत सारे लोग कंसल्टेंट देख रहे होंगे, तो क्या कंसल्टेंट सीएस लॉयर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? इस केस में आप क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ आप डिपार्टमेंट जा सकते हो, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। ये बहुत जनरल ट्रेंड है। हाँ, बिफोर स्टेटमेंट आप जीएसटी डिपार्टमेंट जाके समझ सकते हो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है वो बिलिंग है आपसे बताने के लिए तो आपको बताएगा, अन्यथा आपको नहीं बताएगा। तो इसमें जो हम पूरी तरीके से जो बात कर रहे थे, रिप्लाई बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, जो पॉइंट पूछे गए हैं उसका रिप्लाई करिए। और कॉर्बिस में हम सब कई सारे हमारे क्लाइंट हैं जिनका जीएसटी का इशू होता है, हम उनको हैंडल करते हैं। आपको कोई भी सहायता चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वेबसाइट www.corbis.io पे विजिट कीजिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@corbis.io। कोई भी क्वेश्चन सवाल जीएसटी से रिलेटेड है, डू नॉट हेजिटेट, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे। कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।